मनसा देवी में जो भगदड़ हुई है, आखिरकार उसकी वजह क्या है, आज उसी पर हम चर्चा करेंगे। उत्तराखंड की पवित्र धर्म नगरी हरिद्वार आज सुबह भयावह त्रासदी का गवाह बनी है। मनसा देवी मंदिर में भगदड़ मच गई, जिसमें 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है, जबकि 35 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सावन का महीना होने के कारण हरिद्वार में लाखों शिव भक्त उमड़ रही हैं और इसी भीड़ ने आज एक काला साया देख लिया है। पुलिस प्रशासन और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई हैं। गढ़वाल डिवीजन के कमिश्नर विनय शंकर पांडे खुद मौके पर मौजूद हैं। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार भगदड़ की मुख्य वजह अफवाह थी। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि मंदिर के रास्ते से करीब 100 मीटर नीचे सीढ़ियों में बिजली का झटका दौड़ने की बात फैल गई। यह अफवाह इतनी तेजी से फैली कि श्रद्धालुओं में डर और अफरा तफरी मच गई। लोगों ने एक दूसरे को धक्का देते हुए भागना शुरू कर दिया। सवाल यह है कि यह अफवाह किसने फैलाई? क्या यह केवल एक संयोग था या किसी ने जानबूझकर इस घटना को अंजाम देने की साजिश रची है? गढ़वाल मंडल आयुक्त विनय शंकर पांडे का कहना है कि हाई वोल्टेज तार गिरने की बात कही जा रही है, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। एसएसपी हरिद्वार परमेंद्र सिंह डोभाल ने माना है कि करंट फैलने की अफवाह के चलते भगदड़ मची, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई का पता जांच में ही चलेगा। सावन जैसे पवित्र माह में देश भर से आए श्रद्धालुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना किसी साजिश से कम नहीं है। सूत्र बता रहे हैं कि मौके पर भीड़ को भड़काने और अफवाह को तेज करने के लिए कुछ अराजक तत्व सक्रिय थे। यह शक जताया जा रहा है कि किसी संगठित गिरोह ने जानबूझकर अफवाह फैलाई ताकि भारी भीड़ में भगदड़ मचे और बड़ा हादसा हो। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और उन लोगों को तलाश रही है जिन्होंने सबसे पहले करंट फैलने की बात कही। कई बार मंदिरों में होने वाली अव्यवस्था का मुद्दा बनाकर कुछ संगठित समूह हिंदू श्रद्धालुओं को डराने या धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने का प्रयास करते हैं। क्या यह घटना भी ऐसे किसी षड्यंत्र का हिस्सा है? प्रशासन इस पहलू पर भी जांच कर रहा है। हरिद्वार जैसे संवेदनशील धार्मिक स्थल पर इस तरह की अफवाहें फैलाना केवल दुर्घटना नहीं, बल्कि एक सुनियोजित प्रयास भी हो सकता है। अब इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कहना है, सबसे पहले आपको वो सुनाते हैं। 9 बजे पुलिस कंट्रोल के माध्यम से हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि मनसा देवी मुख्य मार्ग में नीचे करीब भगदड़ में कुछ लोगों के घायल होने की सूचना मिली थी, जिसे तत्काल पुलिस बल द्वारा वहां से जितने भी लोग थे उनको वहां से हॉस्पिटल लाया गया लोगों के सहयोग से। और करीब 35 लोग यहाँ लाए गए थे जीडी हॉस्पिटल में, जिसमें से अभी 6 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हुई है। बाकी लोगों को या तो यहाँ इलाज चल रहा है या उन्हें हायर सेंटर भेजा गया है तत्काल। इसके पीछे जो मुख्य कारण अभी तक हमारे जो प्रथम दृष्टया समझ में आया है, वहां पर जो मंदिर मार्ग में करीब 100 मीटर नीचे सीढ़ियों के पास में ये करंट लगने की अफवाह को लेके ये भगदड़ हुई थी। अभी इसके कारणों का हम लोग पता लगा रहे हैं। कितने घायल है, किस तरह? लेकिन टोटल 35 लोग यहाँ लाए गए थे। अभी उनमें से करीब 6 लोगों की डेथ हुई है, बाकी लोग घायल हैं जिन्हें या तो हेल्थ सेंटर भेजा जा रहा है, यहाँ इसका जहाँ पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे पर शोक व्यक्त किया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पूरे हादसे को लेकर शोक व्यक्त किया है और उन्होंने कहा है कि बेहद भयावह ये हादसा उत्तराखंड के हरिद्वार के मनसा देवी टेम्पल के अंदर ये हुआ है। यहाँ पर कई लोगों की मौत की खबर भी सामने आई है और कई लोग इसमें घायल भी बताए जा रहे हैं। और अब आप ये देख रहे हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी इस पूरे हादसे को लेकर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि अधिकारियों से लगातार मैं संपर्क में हूं, राहत बचाव कार्य में लगातार हमारी पुलिस और अन्य बचाव दल जो हैं वो लगातार जुटे हुए हैं, लेकिन माता रानी से सभी श्रद्धालुओं के सकुशल होने की प्रार्थना करता हूं। सीएम पुष्कर सिंह धामी का ये पोस्ट, ये ट्वीट आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी इस पर शोक जताया है। तो इसी खबर पर और अधिक चर्चा करेंगे, तमाम सवालों के जवाब हम लेंगे। हमारे साथ उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कृष्णा, हरिद्वार के मनसा देवी में ये जो भगदड़ मची, इसके पीछे ये बताया जा रहा है कि अफवाह फैलाई जाती है, करंट लगने जैसी कोई अफवाह होती है। इसको लेकर क्या ये जानकारी मिल रही है कि अफवाह किसके द्वारा फैलाई गई और इसके पीछे का कारण क्या है, क्यों फैलाई गई और अभी वहां पर क्या स्थिति है? कृष्णा। तो शिवांगी, देखिए, घटना लगभग सुबह 9:30 बजे की जो है वह बताई जा रही है और हरिद्वार मनसा देवी में लगभग 35 लोग
एकदम अचानक से घायल हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे भगदड़ जो है वो काफी ज्यादा मच जाती है। भगदड़ मचने की जो पहली वजह जो है वो उत्तराखंड के हरिद्वार पुलिस कप्तान द्वारा भी जो है वो बताई जा रही है कि किसी ने ये अफवाह फैलाई है कि बिजली के पोल से तार गिरा है और उससे करंट वहां पे फैल रहा है, जिसको सुनकर वहां पे काफी ज्यादा जो है वो अफरा तफरी मच गई। लोग बिना आगे पीछे देखे जो है वो भाग रहे थे, अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। इस बीच 35 लोग जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनको हॉस्पिटल ले जाया गया है, जिसमें से डॉक्टर ने मौके पर ही 6 लोगों को मृत घोषित कर दिया था। अन्य 29 का जो है वो ट्रीटमेंट वहां पे चल रहा है, और जिनका ट्रीटमेंट एक तरीके से वहां हॉस्पिटल में नहीं हो सकता, उनको हायर सेंटर में जो है रेफर किया जा रहा है। अगर हम इस वक्त की बात करते हैं तो फिलहाल मनसा देवी क्षेत्र में स्थिति जो अफरा तफरी मची थी उसके बाद अब नॉर्मल हो चुकी है, क्योंकि पुलिस कप्तान चाहे एसपी की बात करें हम चाहे डीएफ की बात करें, वे खुद ग्राउंड जीरो पर सुबह से ही मौजूद है। जब उन्हें घटना की जानकारी मिली थी, मनसा देवी ट्रस्ट के जो अध्यक्ष है महेंद्र रविंदर पुरी, वे भी वहां मौजूद है। हॉस्पिटल में भी उन्होंने जाके घायलों से जो है वो बातचीत करी है, और डॉक्टर को तुरंत सभी उपचार करने के जो है वो आदेश दिए समय रहते। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी पूरे हादसे पर चिंता जताई है, दुख उन्होंने व्यक्त किया है, और घायलों को 50-50 हजार रुपए और मृतकों को 2-2 लाख रुपए उन्होंने मुआवजा देने की जो है वह घोषणा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने करी है। और मौके की अगर हम बात करते हैं तो उत्तराखंड सरकार की तरफ से कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है वे घटना स्थल के लिए देहरादून से अब से कुछ समय पहले रवाना हो गए थे। अब वे कुछ देर में हरिद्वार पहुंचेंगे और पूरे घटना स्थल क्षेत्र का ठीक है कृष्णा, लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार ये भगदड़ किस वजह से मची, क्यों मची, और अभी क्या स्थिति बनी हुई है? पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले पर किस तरीके से जो है जांच कर रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं सावन का महीना है, लगातार हम देख रहे हैं कि हरिद्वार में हिंदू श्रद्धालु है, शिव भक्त है जो लगातार पहुंच रहे हैं। कहीं ना कहीं एक साजिश के तहत भी ये जताया जा रहा है कि किसी की एक सोची समझी साजिश हो सकती है कि जिस तरीके से अफवाह फैलाई गई है। तो कृष्णा, इसकी जानकारी दीजिए कि आखिरकार किस वजह से इतना बड़ा ये हादसा हो जाता है। कृष्णा, बिल्कुल, देखिए अगर हम प्रशासनिक की बात मानते हैं तो उनका भी यही कहना है कि वहां पे पोल से जो है बिजली के तार गिरने से करंट फैलने की अफवाह जो है वह फैलाई गई है। अभी इसकी स्पष्ट जानकारी और स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता कि ये अफवाह जो है वो किसने फैलाई है। जांच की प्रक्रिया है, पुलिस प्रशासन इस ओर भी जांच कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखते हैं जब भी सनातन के धर्म में बड़े बड़े आयोजन होते हैं सनातन से जुड़े, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कट्टरपंथी जो है वो सुनियोजित तरीके से कोई ना कोई साजिश रचने के जो है काम करता है, जिससे कि अफरा तफरी मचे, एक तरीके से माहौल पूरा खराब हो जाए। तो इस ओर भी शासन प्रशासन जो है वो जांच करने के लिए जो है वो कगार पे है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने भी स्पष्ट आदेश दिए हैं इस पूरे मामले की भगदड़ कैसे मची है, अफवाह किसने फैलाई है और क्या वजह रही है। उस टाइम पे पुलिस प्रशासन वहां पे मौजूद था या नहीं था, इन सब की जो है वो जानकारी स्पष्ट रिपोर्ट के बाद ही सामने आएगी। कृष्णा, हम देख रहे हैं कि लगातार हरिद्वार में भीड़ जमा हो रही है, लगातार श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं कई बड़ी संख्या में। तो क्या अभी प्रशासन के इंतजामात क्या है? जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उस भीड़ को कैसे नियंत्रित वहां पर किया जा रहा है? क्या इंतजामात आप देख पा रहे हैं वहां पर? कृष्णा, देखिए अगर हम घर नगरी हरिद्वार की बात करते हैं तो इस समय देखिए सावन का महीना भी चल रहा है, और सावन के महीने में विशेषकर देश के अलग अलग राज्यों से सभी शिव भक्त जो है वो हरिद्वार आते हैं। उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस जो है वो सावन के पहले ही दिन से जगह जगह पर मुस्तैद जो है वो दिखाई दे रही है, चाहे हम एसएसपी की बात करें या अन्य पुलिस अधिकारियों की बात करें। वे स्वयं जो है वो ग्राउंड जीरो पर जा जाकर निरीक्षण कर रहे हैं, जहाँ भी उनको कमियां दिखती है उसको पूरा करने के निर्देश जो है वो लगातार देते हैं। अब इसमें भी लगातार सवाल हो रहे हैं, क्योंकि मनसा देवी क्षेत्र में जो है वो लगातार पुलिस प्रशासन भी और अन्य टीमें भी वहां पर तैनात रहती है सभी श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए। उनके बीच में रहते हुए अफवाह का फैलना एक तरीके से कोई छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। किसी ना किसी ने सुनियोजित तरीके से ये साजिश करने की जो है ये सोची है। प्राथमिक जांच में भी पुलिस प्रशासन की यही सामने आ रहा है। कृष्णा, कितने लोग इस पूरे हादसे में घायल हुए हैं? क्या कुछ जानकारी उनकी? अभी क्या कुछ घायलों की स्थिति बनी हुई है? अस्पताल में फिलहाल क्या हालात बने हुए हैं? कृष्णा, बिल्कुल, देखिए अगर हम हरिद्वार जिला सरकारी हॉस्पिटल की बात करते हैं तो वहीं पे सभी 35 लोगों को लाया गया था, जहां पे सबसे पहले डॉक्टर ने जब ट्रीटमेंट करना सभी घायलों का शुरू किया था तो उसमें से 6 लोगों को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया था। अन्य जो लगभग 28-29 लोग थे उनका जो ट्रीटमेंट है वहां पे किया जा रहा है, और जो थोड़े बहुत क्रिटिकली लगभग 7 से 8 लोग उनको ऋषिकेश
एम्स हॉस्पिटल जो है वो रेफर हरिद्वार पे किया जा रहा है और डॉक्टर की टीम जो है वो पूरी हरिद्वार में तैनात है। इसके अलावा उत्तराखंड सरकार से कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी अब हरिद्वार पहुंच चुके हैं। वे घटना स्थल का जो है वो इस टाइम पे निरीक्षण कर रहे हैं और अधिकारियों से बातचीत करके पूरी घटना की जो है वो जानकारी ले रहे हैं। शिवांगी, कृष्णा, इस हादसे में बच्चों की संख्या भी है, बच्चे भी इस हादसे में शामिल हैं? बिल्कुल, देखिए अभी स्पष्ट तौर पर जानकारी सामने नहीं आई है कि 35 घायलों में से कितने बच्चे हैं, कितने बुजुर्ग हैं और कितने पुरुष हैं और कितनी महिलाएं हैं। अब कुछ देर बाद हॉस्पिटल से एक मेडिकल बुलेटिन जो है वो जारी होगा, उसी में सब स्पष्ट आएगा कि कितने लोग वहां पे हॉस्पिटल में लाए गए थे, क्योंकि 35 से ज्यादा भी ये संख्या जो है बताई जा रही है। 35 लोगों की बात करते हैं तो सुबह जब 9:30 बजे ये अफवाह फैली थी, उसके बाद रेस्क्यू करके 35 लोगों को लाया गया था। उसके बाद भी घायलों को जो है वो लगातार हॉस्पिटल में लाया जा रहा है, तो ये संख्या लगातार बढ़ भी सकती है, क्योंकि 6 लोगों की जो है वो अभी तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि हो चुकी है मृत्यु की, लेकिन अन्य लोगों की भी संभावना है कि कुछ और भी जान इस हादसे की वजह से जा सकती है। कृष्णा, क्या लगता है हिंदू श्रद्धालुओं को इस हादसे का शिकार बनाना, एक अफवाह फैलाना, उसके बीच लगातार भगदड़ मच जाना, लोग अपनी जान को बचाने के लिए लगातार इधर उधर भाग रहे हैं, जिसके बीच ये हादसे की खबर सामने आ जाती है, क्या लग रहा है मंदिर का ये हादसा या फिर सुनियोजित किसी की साजिश कि इतने लोगों के बीच में कोई एक इंसान आता है और एक अफवाह फैला देता है और ये अफवाह इतना तूल पकड़ लेती है कि हादसे की खबर बन जाती है? कृष्णा, बिल्कुल शिवांगी, देखिए आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल किया है, क्योंकि देखिए इस वर्ष जब कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई थी तो लाखों की संख्या में शिव भक्त जो है वो हरिद्वार आए थे। लगभग 4.5 करोड़ की संख्या रही है शिव भक्तों की, जो जल भरकर शिवरात्रि तक जा चुके थे। लेकिन इस बीच देखिए शिवरात्रि से पहले कुछ ऐसे उपद्रव करने की जो है वो सुनियोजित साजिश कांवड़ यात्रा के दौरान भी रची गई थी। कुछ लोग थे जो कांवड़ियों के भेष में काली काली टी शर्ट पहनकर उनके बीच में घुस रहे थे और कहीं ना कहीं उपद्रव मचा रहे थे, क्योंकि हमने तमाम तस्वीरें भी देखी है। कांवड़ यात्रा के दौरान कई लोगों ने जो है वो पुलिस प्रशासन से जो है वो मारपीट की कोशिश करी है, गाली गलौज की वीडियो जो है वो हमने सरेआम इन दिनों देखी है कांवड़ यात्रा के दौरान। लेकिन काली कमीज में हमने किसी भी शिव भक्त को आज तक हरिद्वार में नहीं देखा है। साधु संतों ने भी इस बात पे ध्यान देने का जो है वो प्रशासन से कहा था कि इस बात पे जांच की भी जरूरत है कि काली टी शर्ट वाले अचानक कहाँ से आ रहे हैं, जो हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के दौरान जो कांवड़ यात्रा की सभ्यता होती है उसको बिगाड़ने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। अब कांवड़ यात्रा खत्म हुई है, कोई बड़ा उपद्रव नहीं हुआ है, पुलिस ने कहीं ना कहीं उसको कंट्रोल जो है वो किया है, लेकिन अब भी हरिद्वार में भीड़ जो है वो लगातार बरकरार है। और हरिद्वार की अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ कहने के लिए वह धर्म नगरी है। हरिद्वार के चारों ओर देखते हैं कि मुस्लिम जनसंख्या जो है वो काफी ज्यादा है और वो हमेशा ही एक तरीके से बौखलाहट में मुस्लिम समुदाय के कई कट्टरपंथी लोग रहते हैं। जब सनातन की वो भीड़ देखते हैं, क्योंकि हरिद्वार इन दिनों में भगवा नहीं दिखा है और सावन शिवरात्रि के बाद भी जब भीड़ कम ना हुई तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये सुनियोजित साजिश जो है वो रची जा रही है सनातनियों की भीड़ देखते हुए। कृष्णा, हमने देखा है कि कई ऐसे लोगों के नाम भी शामिल आते हैं, कई ऐसे लोग भी शामिल आ रहे हैं जो कांवड़ियों का वेश रखकर कहीं ना कहीं एक साजिश रच रही है हिंदू धर्म के खिलाफ, कांवड़ियों के खिलाफ। तो इनकी प्रशासन किस तरीके से जांच जो है हरिद्वार में कर रहा है कि ये सिर्फ कांवड़िए का वेश रखे हैं, ये कोई हिंदू नहीं है, किसी और समुदाय के ये लोग हैं जो बताए जाते, बस इन्होंने कांवड़िए का एक वेश रख लिया है कि किस तरीके से हिंदू धर्म को बदनाम किया जाए, इन कांवड़ियों को बदनाम किया जाए। कहीं ना एक साजिश के तहत भी ये लग रहा है कि जिस तरीके से ये अफवाह फैलाई गई है कहीं एक दूसरे समुदाय के लोगों के द्वारा तो ये साजिश नहीं रची गई है। कृष्णा, बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए हर वर्ष ही कहीं ना कहीं कांवड़ यात्रा यानी कि सावन के महीने में कई कट्टरपंथी जो है इसमें खलल डालने की कोशिश करते हैं। इस वर्ष कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने से पहले ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले वर्ष की इन सब की घटनाओं को देखते हुए ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया था। अब कई कालनेमी देखिए कांवड़ यात्रा के दौरान भी आते हैं, सावन के महीने में भी आते हैं उपद्रव मचाने के लिए, शिव भक्तों को बदनाम करने के लिए। ऐसा ही हमने लगातार हर वर्ष होते हुए देखा है। इस वर्ष भी यह संख्या काफी ज्यादा में रही है। 3000 से अधिक कालनेमियों को उत्तराखंड पुलिस पकड़कर अब तक उनसे पूछताछ भी कर चुकी है, जिनमें से कईयों को पुलिस जो है वो गिरफ्तार करके जेल भी भेज चुकी है सलाखों के पीछे। लेकिन अब भी कई कालनेमी जो है वो सनातन समाज के बीच ऐसे सक्रिय हैं जो लगातार सनातन को बदनाम करने की, इस धर्म में खलल डालने की जो है वो कोशिशें लगातार करते हैं। चाहे हम कालनेमियों की बात करें, चाहे हम मुस्लिम कट्टरपंथियों की बात करें, क्योंकि धर्म नगरी हरिद्वार मैंने आपको जिस तरह से बताया कि चारों तरफ
मुस्लिम बहुल जनसंख्या से जो है वो घिरा हुआ है। खासकर अगर हम भगवानपुर क्षेत्र की बात करें, कलियर की बात करें, रुड़की की बात करें, मंगलोर, नारसंग, ऐसे मुस्लिम बहुल क्षेत्र है जहाँ से हर वर्ष जो है वो कांवड़ यात्रा होकर गुजरती है। अब ये कहीं ना कहीं देखिए कोई गोमांस, कोई मुर्गे का मीट, इस तरीके से जो है वो कांवड़ यात्रियों के ऊपर फेंक के कहीं ना कहीं उसको खंडित करने की कोशिश जो है वो हर वर्ष करी जा रही थी। इस बार ऐसी कोई घटना नहीं दिखी है क्योंकि उत्तराखंड पुलिस जो है वो लगातार सक्रिय दिख रही है। सुरक्षा व्यवस्था के बीच कांवड़ यात्रा जो है वो उत्तराखंड पुलिस की मौजूदगी में संपन्न हुई है, लेकिन अभी भी जो उत्तराखंड में यात्राएं चल रही है, उत्तराखंड पुलिस को इस पर जांच का विषय है क्योंकि लगातार ही घटनाएं बढ़ते जा रही है, लेकिन जांच अभी तक कोई स्पष्ट नहीं हो पाई है ताकि आने वाले समय में ये जो बिल्कुल कृष्णा बेहद जरूरी हो जाता है इस पर जांच करना। और भी कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं कि इतनी घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं, जिस तरीके से आपने भी कहा इस पर प्रशासन को सतर्क निगरानी रखनी पड़ेगी। और वो अफवाहबाज कौन है जिसने ये अफवाह फैलाई जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में हुआ है, इस पर भी प्रशासन को अलर्ट रहना होगा और इस पर पूरी तरीके से जांच करनी होगी। फिलहाल कृष्णा, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं हरिद्वार के मनसा देवी की, जहां पर किस तरीके से यहां पर एक अफवाह फैलाई जाती है और उस अफवाह के बाद जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, लोगों के बीच में, श्रद्धालुओं के बीच में भगदड़ मच जाती है। कई लोग इस पूरे हादसे में घायल हो जाते हैं। मृतकों की संख्या भी इसमें सामने आई है। घायलों को अस्पताल में भर्ती वहां पर कराया गया, जिनका इलाज जारी है। हालांकि पुलिस मौके पर, पुलिस प्रशासन वहां पर पहुंचता है, एसडीआरएफ की टीमें वहां पर पहुंचती है, लगातार रेस्क्यू उनका किया जाता है, लगातार अस्पताल घायलों को पहुंचाया जाता है। हालांकि अभी इसकी ये पुष्टि नहीं हुई है कि जो घायल लोग हैं उनमें कितने लोग शामिल हैं, कितनी महिलाएं शामिल हैं, कितने पुरुष शामिल हैं और कितने बच्चे शामिल हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार ये जो करंट का झूठा डर है, ये झूठी अफवाह है, आखिरकार ये किसने फैलाई है? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि हिंदू धर्म की आस्था पर, हिंदू श्रद्धालुओं पर लगातार इस तरीके की साजिश लगातार की जा रही है। आखिरकार मनसा देवी मंदिर में जो ये हादसे की खबर सामने आई है, इसके पीछे का कारण क्या है, किसकी वजह से यह अफवाह फैलाई गई, ये जानना बेहद जरूरी है। भाई भीड़ देख लो आप, हर की पौड़ी के ऊपर तक लोग में एक दूसरे पे मरने के लिए काबिल हो। तो आप जो तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर आप देखिए, ये वो तस्वीर है हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर की। वो तस्वीर है कि किस तरीके से यहाँ पर भीड़ मौजूद थी और अफवाह फैलती है इसी भीड़ के बीच में, और इतने श्रद्धालु इस मंदिर में मौजूद हैं और इस अफवाह के बीच में अफरा तफरी मच जाती है। और ये तस्वीर, सीधी तस्वीर, कितनी भीड़ आपको नजर आ रही है इन तस्वीरों में, हरिद्वार के मनसा देवी की ये तस्वीर। और आप चारों तरफ अपनी नजर घुमाएंगे तो आपको चारों तरफ श्रद्धालु नजर आएंगे। तो आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं, ये उस समय की तस्वीर है जब भगदड़ होती है और श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद होते हैं। किस तरीके की यहाँ पर भीड़ है उसकी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कितनी संख्या में श्रद्धालु जो है यहाँ पर मौजूद है, कितनी भारी संख्या यहाँ पर मौजूद है। और इसी बीच अफवाह फैलती है और इसी भीड़ में अफरा तफरी मच जाती है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। आप देखिए, बच्चे भी इस भीड़ में शामिल हैं, महिलाएं इस भीड़ में शामिल हैं, पुरुष इस भीड़ में शामिल हैं। बेहद महत्वपूर्ण तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रही हैं। लोग में एक दूसरे पे मरने के लिए काबिल हो। भाई भीड़ देख लो आप, हर की पौड़ी के ऊपर तक लोग में एक दूसरे पे मरने के लिए काबिल हो गए। बच्चे कितने परेशान हो रहे थे, ये बच्चा देखो आप, ये बच्चा कितना परेशान हो रहा है, ये बच्चा देखो। सीढ़ी वाले मार्ग में कितने लोग 9 बजे पुलिस कंट्रोल के माध्यम से हमें सूचना प्राप्त हुई। 9 बजे पुलिस कंट्रोल के माध्यम से हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि मनसा देवी मुख्य मार्ग में नीचे करीब
भगदड़ में कुछ लोगों के घायल होने की सूचना मिली थी, जिसे तत्काल पुलिस बल द्वारा वहां से जितने भी लोग थे उनको वहां से हॉस्पिटल लाया गया लोगों के सहयोग से। और करीब 35 लोग यहाँ लाए गए थे जीडी हॉस्पिटल में, जिसमें से अभी 6 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हुई है। बाकी लोगों को या तो यहाँ इलाज चल रहा है या उन्हें हायर सेंटर भेजा गया है तत्काल। इसके पीछे जो मुख्य कारण अभी तक हमारे जो प्रथम दृष्टया समझ में आया है, वहां पर जो मंदिर मार्ग में करीब 100 मीटर नीचे सीढ़ियों के पास में ये करंट लगने की अफवाह को लेके ये भगदड़ हुई थी। अभी इसके कारणों का हम लोग पता लगा रहे हैं। सर कितने घायल है, किस तरह? देखिए टोटल 35 लोग यहाँ लाए गए थे। अभी उनमें से करीब 6 लोगों की डेथ हुई है, बाकी लोग घायल हैं जिन्हें या तो हेल्थ सेंटर भेजा जा रहा है, यहाँ इसका